इससे जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो इससे ज़्यादा बेहतर जब इस हुकूमत के हवाले से और कोई दे नहीं सकता। साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का जी, सर्वाइविंग। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं डार साहब, मैं ज़ाहिर सियासी सवाल भी करूंगी, उससे पहले माशी सवाल भी करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल करना चाहूंगी। सर पहले आप कहते थे आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अब आपको पासपोर्ट मिल गया है। सर पाकिस्तान कब आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपको पता है कि मेरा पासपोर्ट तो खैर 2018 में वैलिड था, उसको कैंसिल किया गया, जो कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और दुनिया में ऐसी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि आप अपने नेशनल का पासपोर्ट कैंसिल करें। बिल्कुल मुझे पासपोर्ट जो है वो 2 दिन पहले ही मिला है, लेकिन आपको पता है मेरी मेडिकल मेरी मई में है अपॉइंटमेंट 3rd वीक में। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि वो जल्दी अगर हो जाए, तो जो मेरे सर्वाइकल की जो मेरी इशू है, लेकिन मैं उनकी ट्रीटमेंट वगैरह तो ले रहा हूँ। अब मैं उनसे फाइनल एक कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो 2-3 हफ्ते प्रीपोन हो जाए तो इंशाल्लाह होपफुली जल्दी पाकिस्तान में आपके साथ प्रोग्राम करेंगे जी आके। सर जल्दी से मुराद कम से कम बजट से तो पहले आप आ जाएंगे ना, ये उम्मीद तो हम रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के फल से मुझे भी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। लेकिन हमारी कनेक्टिविटी है जी, यहाँ से भी है, रेगुलर है, कई कई दफ़ा दिन में होती है अपने साथियों के साथ। और मियाँ साहब इधर हैं, तो ये जो एब्सेंस है उसकी वजह से कोई किसी काम में डिले नहीं है जी। हमारी एब्सेंस की वजह से व्हाटएवर असिस्टेंस जो यहाँ से हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं जी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि असिस्टेंस आप वहाँ से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इत्तला थी कि ये हुकूमत जब तब्दील हुई, यानी जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में, तो जो बजट है वो आप ही बना रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप ही बजट बना रहे हैं इस साल पाकिस्तान का 2022 का 22-23? नहीं देखिए, बजट तो सारी दुनिया प्रपोजल देती है। बजट की जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली जो वही होती है टीम जो एक्चुअली फिजिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठ के बनाती है। फिर उसमें काबीना का भी रोल होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी रोल होता है, और फिर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान में, चाहे वो स्टॉक चेंजेस हों, चाहे वो चेंबर्स हों, वो सब उसमें हिस्सा डालते हैं। और हम भी अपना हिस्सा, बिल्कुल मैं अपना हिस्सा ऑफ एंड ऑन, इवन इमरान न्याजी साहब की हुकूमत के दरमियान भी मैं आर्टिकल भी लिखता रहा हूँ, मैं इंटरव्यूज भी देता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अपनी जितनी पार्टिसिपेशन यहाँ से जरूरी है वो हम कर रहे थे, करेंगे, और इंशाल्लाह होती रहेगी जी। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा डार साहब, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी वो एहतसाब के नारे के साथ आई थी और वो उसमें नाकाम रही, ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है। आपकी जो हुकूमत आई है, महंगाई मुकाओ मार्च हमने देखा, फिर मुस्तकिल ये होता रहा कि जी पाकिस्तान की मईशत को तबाह हाल कर दिया इस हुकूमत ने, मतलब पीटीआई की हुकूमत ने 3.5-4 साल में। आप लोग आएंगे, महंगाई का खात्मा होगा, डॉलर वापस आएगा अपने रेट पे, उसका जो उड़ान थी वो कम होगी, महंगाई का खात्मा होगा, माशी तौर पे मुस्तकम होंगी, पेट्रोलियम प्राइसेस कम होगी, बिजली के नर्ख कम होंगे। क्या आप इन वादों पे, इन दावों पे अभी भी कायम हैं? ये कम होंगे सर? देखिए बीबी, आपको होलिस्टिकली सारी चीज को देखना पड़ेगा। एक तो लकीली हम कोई न्यू कमर नहीं थे, जैसे पीटीआई थी, और जो उनके वादे थे वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान की तारीख में जो बेहतरीन हुकूमत किसी को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से मिली है वो पीटीआई की हुकूमत है, और जो हमने छोड़ी थी। लोएस्ट इन्फ्लेशन थी, जो कि मेन आवाम की प्रॉब्लम है, महंगाई, खाने पीने की अशिया की 2% और जनरल महंगाई 4%। आपके इंटरेस्ट रेट जो थे वो लोएस्ट थे, वो 6.25% थे, जो कि अभी तकरीबन डबल पे 12.25% है, 13.25 में रहे हैं ये कोविड से पहले। आपकी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान जो है वो पूरे एशिया में बेस्ट परफॉर्मर थी और दुनिया में 5वें नंबर पे थी। आपकी जो ग्रोथ रेट था वो 6.1% पे, जो लेटेस्ट नंबर है, ये खुद ही हुकूमत 5.8 में नहीं मानती थी, और 5.5 पे इन्होंने 3.5 साल गुजारने के बाद अब ये कन्फेस किया कि वो जो जीडीपी ग्रोथ थी 6.1 थी। अब ये है हमारी एक बैकग्राउंड, और जाहिर है कि कोई स्विच ऑन ऑफ तो नहीं होता कि आप आते ही हमने आए, हमारी उस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुकी थी, किसी को नहीं पता था इलेक्शन किसने जीतना है 2013 में, और ये एक प्रेडिक्शन थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी वो 6 से 7 महीने में वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। रीजन भी कि कोई नया पॉलिसी लोन पाकिस्तान को किसी बैनुल अक़वामी इदारे से नहीं मिल रहा था। प्रोजेक्ट लोन जो ऑन गोइंग थे वो जरूर आ रहे थे, तो बड़ा आसान होता है कैलकुलेट करना कि जी आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और आपको अगर नए पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ खड़े हैं।
हमने उस सारी चीज को, चैलेंज को, बहुत बड़ा जब इलेक्शन हम जीत गए, हमने ओथ ले लिया, हमने उसको हमने फिर जाहिर है कि एक हेड ऑन उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और हमने कोई चीखो पुकार नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि हम IMF नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने आपको परफॉर्म करके दिया। और जैसे मैंने कहा कि हाँ, टाइम होना चाहिए, और इंशाअल्लाह सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। इन्होंने एक मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है 3.5-4 साल में, विच इज एनफ टाइम। हमने आपको 3 साल में, हम जून 2013 में आए थे, हमने आपको सितंबर 2016 तक वहां लेके चले गए जहां दुनिया का प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन कर दी कि पाकिस्तान 18वीं मीशत दुनिया में बनने जा रहा है, और ये 2030 में ज्वाइन करेगा G20 प्रीमियर क्लब जो है दुनिया की। तो एक तरफ वहां पे एटमी कुव्वत थे, एक तो माशी कुव्वत बनने जा रहे थे, और हमने देखा कि जो अब तबाही हो चुकी है, डॉन का ड्रामा, पनामा का ड्रामा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तब्दीली के लिए नई हुकूमत, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम कहां खड़े हैं? Exactly. है कि आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं या दुरुस्त होंगी, बट द क्वेश्चन इज स्टिल देयर। जरा I'm losing your voice sir, erratic। अगर आप जरा थोड़ा आहिस्ता, क्योंकि कुछ लाइन में खराबी है। अच्छा। मैं सिर्फ ये कहता कि now we are projected to be 54th इकोनॉमी। अब आप सवाल करें, मैं उसका जवाब देता हूँ। ओके सर, सवाल मेरा वही है, क्योंकि आप जब आए हुकूमत में, या ये पूरे 3.5 साल जो आप लोगों ने अपोजिशन की, एक पॉइंट उस एजेंडा पे की कि महंगाई का खात्मा होना चाहिए, अवाम रुल गए, अवाम बेरोजगार हो गए, अवाम तबाहाल हो गए। तो सर ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? अगर आप आके ये बताएंगे कि आपके जी सॉरी सर, अलाउ मी टू कंप्लीट सर, अलाउ मी टू कंप्लीट, आई एम सॉरी सर, अलाउ मी टू कंप्लीट। अगर आप आके ये बताएंगे कि पिछले 3.5-4 साल में चूंकि PTI हुकूमत ने तबाही और बर्बादी फैलाई थी, तो इसलिए अब आपको टाइम लगेगा, तो सिर्फ आप में और PTI की हुकूमत में तो कोई फर्क नहीं रहेगा। वो भी अपने 3.5-4 साल में यही कहते रहे कि वो तबाही आपने गंद फैलाया था जो वो समेटते रहे। नहीं, एक झूठ है, एक सच है। आप आई डोंट नो कि आप कैसे झूठ और सच को कंपेयर करेंगे। यू हैव टू बी न्यूट्रल। आप देखें कि क्या उनको मिला क्या था, अपने लेके कहां गए। आप हमारा देख लें, हमें मिला क्या था, इंडिकेटर्स हम कहां लेके गए थे। तो बात यह है कि ये बात करने की नहीं है, तो एक फैक्चुअल आपकी हकीकत आपके सामने है। लेकिन मेरा ख्याल ये डिबेट जो है हम जो कर रहे हैं, असल में तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस महंगाई को रोकें। सबसे पहले इसमें बंद बांधे जो हर महीने और हर क्वार्टर नई कीमतें बढ़ती जाती हैं। आज भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, ये 13% जो इन्फ्लेशन है ये किलर है। और आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो देहातों में इस हुकूमत के दौरान 24% पे जा चुकी है, और शहरों में 19%, और हम तो 2% पे छोड़ी थी। तो बात ये जी कि बट ये नहीं है कि आते ही आपने को स्विच ऑन और ऑफ करेगा तो हो जाएगा। हमें अपनी पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वी आर इन प्रोसेस। हमें इसको वापस ट्रैक पे लेके आना, इस इकोनॉमी को, हमें रुपए को मुस्तकम करना है, हमने इस इंटरेस्ट रेट्स को इम्प्रूव करना है। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना जी। ऐसा तो कोई किसी के पास मैजिक वांड नहीं है कि आप जूं ही आए तो आप उसको घुमाएं तो आप एकदम से हो जाएगा। हम कर रहे हैं, हम वी आर वेरी कॉन्शियस। आपने देखा कि जो रिलीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दे सकते थे, अपना टारगेटेड सब्सिडी आपने देखा आटे पे और घी पे, और इस तरह जो दूसरी जो एशिया थी वो हम दे रहे हैं। लेकिन इतनी जो बदतरीन जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी थी, जाहिर है कि उसको अब हैंडल कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा टाइम तो देना, अभी तो मैटर ऑफ डेज।